अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया था। आज हम करेंगे ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे तो इस लेक्चर के अंदर। अब सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है, 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाई 16 पावर -3/10। इसका सबसे इजी वे ये है, तीनों वैल्यूज की बेस सेम है। देखिए इसकी बेस 16, बेस 16, बेस क्या आ गई आपके पास 16 आ गई। सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू को मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ। 16 की पावर 1/5 डॉट 16 की पावर 1/4 डॉट, जब ये वाली वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी ऊपर जाए क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 16 पावर क्या हो जाएगी 3/10 हो जाएगी हमारे पास। अब देखो हमने जब बेसिस सेम होती हैं आपके पास, एक 16 है ये भी 16 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 16 की पावर क्या हो जाएगा 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10 आ गया आपके पास। अब देखिए ये जो तीनों वैल्यूज पावर में आ रही है, इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। कैसे करना है, एक तो हमने ऊपर सॉल्व कर सकते हैं हम कैसे, लेकिन पहले मैं रफ वर्क करके बता देता हूँ आपको। 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है, 5, 4 और 10 आ रहा है आपके पास। ठीक है, इस तीनों का एलसीएम ले डिनोमिनेटर का, 5, 4, 10, जैसे हम एलसीएम लिया करते हैं इस मेथड से। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से 5 एज इट इज, 2 2s are 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 5s are 10, then again small number 2 1s are ये 5 as it is, so 5 1s are 5 1s are and 5 1s are। अब ये तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों नंबर्स को। 2 2s are 4, 4 5s are 20। इसका मतलब इनके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए सबके डिनोमिनेटर। वो कैसे 20 बनेगा, अब देखिए 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 20 है, 5 4s are 20 तो ऊपर भी 4 से, इसी तरह 4 5s are 20 होता है, इसके ऊपर भी 5 से, देन 10 2s are ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू बनी, 4 1s are 4, 5 4s are 20 हमारे पास वैल्यू बन गई यहाँ पर। ठीक है, तो 5 1s are 5, 5 4s are 20, 6 10 2s are 20, ये हमारे पास वैल्यू बन गई है। सेम यही कंसेप्ट आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम यही चीज़ आपने अप्लाई करनी है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर 16 पावर ये क्या बन जाएगा 1/5 क्या बन जाएगा आपके पास 4/20, देन आई विल राइट हियर 4/20। तो 1/4 क्या बन जाएगा 5/20 प्लस 3/10 क्या बन जाएगा 6/20 हो जाएगा। तो 16 की पावर क्या, सबका एलसीएम ले लेंगे 20, सो 4 प्लस 5 प्लस 6, यहाँ पे वैल्यू क्या बनी 4 प्लस 5 प्लस 6, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 इट्स अ 15, 16 पावर 15/20। अगर ये फर्दर सॉल्व हो सकता है आपके पास, 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया 16 पावर 3/4, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया 16 पावर 3/4 आ गया यहाँ पर। ये तो था आपके पास पार्ट नंबर 1, क्योंकि उसने यही कहा था। और दूसरी बात यहाँ पर कि जब भी आप आंसर लिखेंगे ना, उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को आपने पहले फिर पॉजिटिव बनाना है। अगर फाइनल आंसर आपने निकाल लिया उसकी पावर पॉजिटिव नहीं आ रही, यहाँ पर नेगेटिव का साइन, फिर उसको पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में कंडीशन लिखी हुई है आपके पास। ये था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। सो पार्ट नंबर 2 इज, हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 7 पावर -1/3 ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 7 पावर 5/3 माइनस 7 पावर 4/3। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले अब आपने क्या करना है, इसको अब जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है इसको दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले बस 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई 7 पावर 5/3 माइनस, अब इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, 7 पावर -1/3 मल्टीप्लाई 7 पावर 4/3। अब ये नहीं सोचना कि पावर में नेगेटिव आ रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस पावर में नहीं है, ये इन बिटवीन आ रहा है। ये माइनस कहाँ पे आ रहा है, पावर में, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते आपके पास। अब देखो इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। -1/3
प्लस 5/3 हो जाएगा आपके पास, माइनस इधर भी सेम, इसका बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -1/3 प्लस 4/3 7, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा 3 -1 प्लस 5 माइनस ये माइनस सेंटर में 7 पावर, इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा 3 -1 प्लस 4 आ गया हमारे पास। अब देखिए 5 -1 इट्स विल बी 4/3 -7 4 -1 इट्स विल बी 3 इट्स आ 3/3 हो गया हमारे पास। तो यू विल कट 3 with 3, तो 7 की पावर क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर 1, तो देन यू विल राइट और नॉट 7/3 7 पावर 4/3 -7 की पावर 1 बचती है, यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें इज अप टू यू। तो ये आंसर हो गया फाइनल आपका पार्ट नंबर 2 का हमारे पास। सो नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। So what is part number 3? I will write here part number 3. So part number 3 is 2 power 2/3 dot 2 power 1/7 and 2 power 1/2। ये हमारे पास वैल्यू है। ये बिल्कुल क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट नंबर 1 की तरह नहीं है, बेस सबकी सेम थी, ठीक है, उसकी तरह ही बिल्कुल आपने इसको भी सॉल्व कर लेना। हमने कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को भी ऊपर ले जाएं आप, 2 पावर 2/3 डॉट 2 पावर 1/7 डॉट 2 की पावर क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ये देखें मैं नीचे वाली वैल्यू को भी हमें ऊपर ले गया हूँ। अब सब की बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड, 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। यहाँ पर प्लस इसलिए लगाया क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं था तो प्लस लेते हैं, यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसके साथ क्या साइन है आपके पास माइनस का साइन है। अब तीनों का एलसीएम लेते हैं, जैसे इधर हमने एलसीएम लिया था बिल्कुल सेम मेथड से हम इसका भी एलसीएम लेते हैं, साइड्स पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2, तीनों का एलसीएम लें 3 7 2। तीनों नंबर बिल्कुल डिफरेंट है, किसी नंबर में सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब जब तीनों नंबर एग्जैक्ट डिफरेंट हो देन यू विल मल्टीप्लाई इट, तीनों क्या कर लें मल्टीप्लाई कर लें। आप कैसे मल्टीप्लाई होंगे, 7 3 जार 21 21 2 जार 42, इसका मतलब ये बनकर क्या आते हैं 42 भी के अंदर आते हैं आपके पास, ठीक हो गया। अब तीनों के डिनोमिनेटर में देखें 42 कहाँ पर आता है वो हमें 42 बनाना है। अब 3 का टेबल देखें 42 कहाँ पे बनता है 2/3, इसको अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ 3 14 जार या 14 3 जार एक ही बात नहीं 42, ये भी 42, ये ऊपर 14 से कर देना आपने, लेकिन मैं डिफरेंट से कर देता हूँ ताकि थोड़ा मेंशन हो जाए आपको, इधर भी मैं 14 से इधर भी 14 से आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। तो उसके बाद अब ये प्लस 1/7 है, अब इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब देखें 7 6 जार क्या होता है 42 होता है, तो इधर भी किससे कर देंगे हम 6 से कर देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद लास्ट वाले में क्या करेंगे 42 कैसे बना होगा, अगर आपको नहीं समझ आ रही ना तो 42 हम कैसे बनाएं, 2 को 42 पे डिवाइड करें इट्स विल बिकम 21, तो 21 से इधर भी मल्टीप्लाई करें 21 से इधर भी मल्टीप्लाई इट्स विल बी 28/14 को 3 से मल्टीप्लाई करें इट्स 42 प्लस 6/42 माइनस 21/42, ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पर बन गई है। जब ये वाली वैल्यू आपके पास बनी है तो सब का देखें न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में क्या आपने लिखा 2 पावर 2/3 की जगह क्या आ जाएगा 28/42 28/42 प्लस 1/7 की जगह क्या आ जाएगा 6/42 माइनस 1/2 की जगह 21/42, तो 2 की पावर क्या बन गया एलसीएम 42 28 प्लस 6 माइनस 21। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं हम, इट्स विल बी 2 पावर 34 28 प्लस इज माइनस 21 डिवाइडेड बाय 42, सो 2 पावर, अब इन दोनों को माइनस करें इट्स विल बी 2 पावर 13 ओवर 42, तो ये आपके पास 2 की पावर क्या आ गई यहाँ पर 13 ओवर 42, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया आपके पास यहाँ पर 2 की पावर 13 ओवर 42 इज योर फाइनल आंसर। कोई क्वेश्चन हो इसके अंदर देन यू कैन आस्क इजीली इन अ कमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। सो आई रेज इट फर्स्ट। तो पार्ट नंबर यहाँ पर 4 क्या होगा हमारे पास,
नाउ पार्ट नंबर 4 इज दैट के 3 पावर -1/2, 3 पावर 1/2, फिर पार्ट नंबर 4 3 पावर -1/2, 3 की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 3 पावर 1/2 आपके पास आ गया। ये तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्ट आप इस तरह करें, 3 की पावर 1/2 को 3 की पावर 1/2 से डायरेक्ट कैंसिल करें और सिर्फ 3 की पावर -1/2 आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके क्वेश्चन के स्टेट में क्या यूज प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करना है, फिर हम कर सकते हैं। डायरेक्ट आपने यहाँ पे सॉल्व नहीं करना। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी पावर्स को एक जगह पर ले जाए। 3 की पावर -1/2 डॉट 3 की पावर 1/2, इस वैल्यू को भी ऊपर ले जाए, क्या हो जाएगा 3 की पावर -1/2 हो जाएगा आपके पास। ओके, अब तीनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी -1/2 +1/2 एंड अगेन -1/2। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत, -1 +1 -1, -1 +1 क्या हो जाएगा, ये तो कट हो जाएंगे दोनों, भाई क्या बचेगा 3 की पावर -1/2 बच जाएगा आपके पास। ये आगे पावर नेगेटिव में आपके पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये कट कर सकते हैं हम, 3 की पावर -1/2। हमने कहा था कि इसका आंसर पॉजिटिव पावर में होना चाहिए, तब 3 की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव पावर कैसे होती है मैंने बताया था, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, 1/3 की पावर 1/2 की फॉर्म में लिख देंगे। ये आपके पास फाइनल आंसर आया किसका, पार्ट नंबर 4 का। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज पार्ट नंबर 5। सो पार्ट नंबर 5 इज दैट 36 पावर 1/2, 6 पावर 1/2 divided by 8 पावर 1/2 and 27 पावर 1/2, इट्स होल पावर इज 3। अब इसकी होल पावर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर 3 आ गई है। अब सबसे पहले इनको ब्रेक करते हैं, जो जो नंबर ब्रेक हो सकता है उसको हम ब्रेक करते चलते हैं। 36 किसका स्केयर है आपके पास, 6 स्केयर होता है, 6 6 36, इसकी पावर क्या है 1/2, इसकी पावर मैं लिख देता हूँ 1/2 डॉट, ये 6 की पावर 1/2 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 8 किसके नंबर होता है, देखिए 8 बेसिकली ये होता है 2 4 आर 8, 2 2 आर एंड 2 1 आर, 2 3 टाइम आ रहा है हमारे पास, तो यू विल राइट है 2 पावर 3 होल पावर 1/2 डॉट। सिमिलरली 27 बिल्कुल 3 टाइम आएगा आपके पास, 3 9 आर, 3 3 आर एंड 3 1 आर आ गया आपके पास। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पावर 3 होल पावर क्या हो जाएगा 1/2। ये तो था हमारे पास ब्रेकिंग का, जो हमने ब्रेक कर लिया। अब देखिए इसकी पावर 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, सिंपल 6 की पावर 1 डॉट 6 की पावर 1/2 ओवर 2 की पावर, ये 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3/2 डॉट 3 की पावर, ये भी 3 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इट्स विल बिकम 3/2 हो जाएगा। अब इस 6 को भी 2 और 3 की फॉर्म में कर लें। 6 क्या होता है 2 3 आर 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1। सिमिलरली इसको भी ऐसे करें 2 3 आर 6 की पावर 1/2। हमने इसको इस तरह क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी पावर किस फॉर्म में बन रही थी, 2 की पावर में बन रही थी, 3 की पावर में बन रही थी। सो 2 पावर 3/2 डॉट 3 पावर 3/2, ये वैल्यू आपके पास यहाँ तक आ गई है। तो उसके बाद आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 की पावर 1 अलग करें, 3 की पावर 1 अलग करें, इधर से 2 की पावर 1/2 अलग करें, 3 की पावर 1/2 अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं हम इनकी पावर। 2 की पावर 1 डॉट 3 की पावर 1 डॉट, इस मल्टीप्लाई का मतलब भी डॉट या मल्टीप्लाई एक ही बात होती है, इसलिए 2 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/2 एंड 3 की पावर 3/2, नीचे ये लिख देंगे 2 पावर 3/2 एंड 3 की पावर 3/2। अब जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर वैल्यूज को भी न्यूमिनेटर में ही ले जाएं, ऊपर वाले जो सेम वन को इकट्ठा लिख लें 2 की पावर 1 डॉट 2 की पावर 1/2। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर
-3/2, मैंने 2 वालों के साथ ही लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट 3 वाले लिखे, 3 की पावर 1 डॉट 3 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर, ये भी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा आपके पास। ओके, इन तीनों की बेस सेम है, जब बेस सेम है पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 1 + 1/2 -3/2 डॉट 3 की पावर 1 + 1/2 -3/2। अब देखिए यहाँ पर, अब इधर भी डिनोमिनेटर 2 है, इधर भी डिनोमिनेटर 2 है, इधर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है। जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो उधर भी 2 बनाना होता है। पहले हम इसको लिख लेते हैं एज इट इज 2 पावर में, इसको लिख सकता हूँ 1 बाय, अगर 1 है तो +1/2 -3/2 डॉट 3 की पावर को मैं 1/1 लिख लेता हूँ, +1/2 -3/2 आ गया यहाँ पर। अब देखिए इसके 2 है, इधर भी 2, तो इधर डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने का 2 बना, ×2 कर देंगे। सेम इधर भी ×2 और × हम 2 कर देंगे। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया, 2 की पावर क्या हो जाएगी, एलसीएम 2, 2 + 1 -3 सेम, 3 की पावर इधर भी एलसीएम 2, 2 + 1 -3 हो जाएगा। सो 2 + 1 इज 3, 3 - 3/2 डॉट 3 की पावर इधर भी 3 - 3/2, 3 - 3 क्या होता है आपके पास, 2 पावर 0/2 डॉट 2 पावर 0/2 बन जाएगा, बिकॉज 3 - 3 0, 0/2 क्या होता है, 2 पावर 0 डॉट 2 की पावर 0। समथिंग की पावर जब 0 होती है तो क्या लिखते हैं, 1 डॉट 1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 1 आंसर आ जाता है। इज द फाइनल आंसर ऑफ अ पार्ट नंबर 5। If you have any question that you can ask about this. Now next one is part number 6. So what is part number 6? Part number 6 is 2187. 2187 a power 5 b 17 divided by a12 b3 whole power 1/7, ये 1/7 आ गया। ओके, अब देखिए 217 है। अब आपने सबसे पहला काम ये करना है कि हर एक की पावर 1/7 अलग अलग कर देनी है आपने। मैं सब की पावर 1/7 बिल्कुल सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेपरेट करता हूँ। यहाँ पे अगर सेपरेट नहीं करना हमने, अभी हम चले सेपरेट नहीं करते, हम इस तरह करते हैं कि पावर्स बना लेते हैं, पहले जो सेम है उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम। 2187 पहले ब्रेक करें आप, 2187 क्या होता है आपके पास, 2187 इसको मैं ब्रेक करता हूँ। यहाँ पर क्या ब्रेक होगा, देखिए किस टेबल में जा रहा है, 3 के टेबल में। 3 7 are 21, 3 2 are 6, 2 carry 3 9 are 27, 3 2 are 6, 3 4 are 12, 3 3 are 9, 3 8 are 3 1 are 3 2 are 3 7 are 3 9 are 27, 3 3 are and 3 1. How much time 3? It's a 7 time. 1 2 3 4 5 6 and 7. 3 कितने टाइम आ गया हमारे पास, 3 is the 7 time, 3 power 7। अब a की पावर 5 है। अब इस a को भी आप ऊपर ले जाए तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, a की पावर -12। सेम b की पावर 17 है, इस b को भी आप ऊपर ले जाए, b की पावर क्या हो जाएगा -3 और होल पावर क्या आ गया 1/7। पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते, 3 की पावर 7, a की पावर 5 -12, b की पावर 17 -3, क्योंकि इनकी बेस सेम थी तो पावर्स को इकट्ठा कर दिया हमने यहाँ पर। सो 3 पावर 7 a पावर 5 -12 क्या होगा हमारे पास, इट्स विल बी 7 -7। b पावर क्या हो जाएगा आपके पास, इट्स विल बी 14 होल पावर 1/7। अब सब की पावर अलग अलग करें आप, 3 की पावर 7 होल पावर 1/7 डॉट a पावर -7 होल पावर 1/7, b पावर 14 होल पावर 1/7 आ गया आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट अब देखिए पावर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पर फर्दर स्टेप कर रहा हूँ, 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 डॉट 3 पावर सॉरी a पावर -7, यहाँ पर a आएगा, a पावर -7 मल्टीप्लाई 1/7 डॉट b पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7। यहाँ पे जो पावर्स कटिंग होती है
उसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। 7 7 से कट आउट, देन 7 7 से अगेन, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। यहाँ पर हमारे पास बचा रिमेनिंग 3 की पावर 1 डॉट a पावर -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है, b पावर 2, b स्क्वायर आ गया। 3 की पावर 1 क्या होता है? 3 ही होता है। 3b स्क्वायर, मैंने कहा जब आंसर लिखेंगे पॉजिटिव में होना चाहिए, जब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा नीचे आके पावर क्या हो जाएगी? a की पावर 1, तो उस a की पावर 1 को आप सिंपल a भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 6 आ गया आपके पास। एनी क्वेश्चन यू हैव, देन यू कैन कमेंट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 and last part of question number 4. a cube over b cube, its fourth root, multiply b cube over c cube, multiply c cube over a cube। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, लेकिन हम यहाँ पर वो मेथड अप्लाई करेंगे जो हमारी स्टेटमेंट में गिवन है। स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट लॉ यूज करने हैं, तो हम फिर उन्हीं से करेंगे, रेडिकल वाले लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। अक्सर स्टूडेंट इसको रेडिकल वाले से करते हैं, इसको सेम में लिख के एक में ही उसके बाद सब की कटिंग कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि वो जो आप क्वेश्चन तो ठीक है लेकिन मेथड आप गलत अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ उसने कहा है कि एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज या एक्सपोनेंशियल लॉज लगाने हैं, तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, a क्यूब ओवर b क्यूब, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/4, मल्टीप्लाई b क्यूब ओवर c क्यूब, इसकी पावर क्या हो जाएगी हमारे पास? 1/4, मल्टीप्लाई सेम c क्यूब बाय a क्यूब, इसकी पावर भी हमारे पास क्या हो जाएगी? 1/4। ये तीनों की मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में यहाँ पर बना ले, तीनों को मैंने क्या कर दिया? एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। अब आपने क्या करना है, सब की पावर्स अलग अलग लेनी है। a की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/4, ये देखिए इसकी पावर 1/4 भी है, इसकी पावर भी 1/4, डिवाइडेड बाय b की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई सेम b की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/4 ओवर c पावर 3 मल्टीप्लाई 1/4। नेक्स्ट c पावर 3 मल्टीप्लाई 1/4 ओवर a पावर 3 मल्टीप्लाई 1/4। देखिए सब की मैंने पावर्स अलग अलग ले ली, हम एक्सपोनेंट लॉज ही लगा रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे। अब सब की पावर इकट्ठी करो, a की पावर क्या हो जाएगी? पावर ऊपर मल्टीप्लाई 3/4, b पावर 3/4, b पावर 3/4 ओवर c पावर 3/4 एंड c पावर 3/4 ओवर a पावर 3/4। अब यहाँ पर आपने कटिंग करनी है कैसे? देखिए a पावर 3/4 इस a पावर 3/4 से, b पावर 3/4 इसके साथ, ये c पावर 3/4 इसके साथ कटिंग होगी, ऑल कटिंग्स हो गई यहाँ पर, देन आंसर विल बी फाइनल 1। ये आपके पास पार्ट नंबर 7 का फाइनल आंसर। और ये मेथड आपने अप्लाई करना है, रेडिकल वाला मेथड अप्लाई नहीं करना। अगर ऊपर मेंशन हुआ एक्सपोनेंशियल मेथड से, तो फिर आपने यही मेथड अप्लाई करना, तभी आपका बोर्ड के अंदर क्वेश्चन ठीक हो पाएगा। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो अब इसको हमने किस तरह प्रूफ करना है, इसको सॉल्व नहीं, इसको प्रूफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू फुल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख देंगे आप फर्स्ट पे, कि बोर्ड के पेपर के अंदर आपने इसी तरह ही करना है इसको। y पावर q ओवर y पावर r होल पावर q प्लस r मल्टीप्लाई z पावर r ओवर z पावर p होल पावर r प्लस p मल्टीप्लाई x की पावर q स्क्वायर y पावर r स्क्वायर मल्टीप्लाई z पावर p स्क्वायर। ये देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले ली। अब आपने सबसे पहला क्या करना है, हर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है उनको सॉल्व करना है। देखिए दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में? माइनस, क्योंकि जब डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर क्या होती है? p माइनस क्यू। देखिए p माइनस क्यू, पावर्स माइनस होगी बिकॉज बेस सेम है, तो डिवाइड हो रहे हैं, तो p प्लस क्यू एज इट इज। सेम y पावर q माइनस r, ऊपर पावर क्या आ जाएगी? q प्लस r, ये ऊपर चली जाएगी माइनस, मल्टीप्लाई z पावर r माइनस p होल पावर क्या आ गई?
r plus p multiply x power q square as it is, this term also as it is, and last term is also as it is. तीनों टर्म्स हमने लिख ली सारी टर्म्स। उसके बाद देन यू नो दैट अगर एक वैल्यू को डबल पावर आ जाए, पावर पावर से क्या होती है मल्टीप्लाई, सो एक्स पावर p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू मल्टीप्लाई y पावर q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर मल्टीप्लाई z पावर r माइनस p इंटू आर प्लस पी मल्टीप्लाई x की पावर q स्क्र मल्टीप्लाई y पावर r स्क्र मल्टीप्लाई z पावर p स्क्र। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यू नो दैट अबाउट द फॉर्मूला, ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास a स्क्र माइनस बी स्क्र। बेशक ये ब्रैकेट पहले हो ये ब्रैकेट पहले हो प्लस वाली या माइनस वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही बनता है आपके पास। तो क्या यही चीज़ सेम बन गई आपके पास? देखें p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, हमारे पास क्या बन जाएगा x की पावर p स्क्र माइनस क्यू स्क्र। देखिए p माइनस क्यू पी प्लस मतलब a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई y पावर q स्क्र माइनस r स्क्र क्यू माइनस r क्यू प्लस r मल्टीप्लाई y पावर r स्क्र माइनस p स्क्र मल्टीप्लाई देन x का क्यू स्क्र y r स्क्र z p स्क्र आ गया हमारे पास। ये सब वैल्यूज मैंने यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद देखें जिनकी बेस सेम है, जैसे ये x वाली x के साथ लिखें, y वाली y के साथ, और z वाली z के साथ आपने लिखनी है। यहाँ पर z आता है आपके पास तो z पावर आ जाएगी, ठीक है। तो z वाली किसके साथ लिखनी है आपने? z के साथ यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। इन सब को मैं पहले इकट्ठा करके लिख देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर आएगा x पावर p स्क्र माइनस क्यू स्क्र मल्टीप्लाई x पावर, यहाँ पे आपके पास q स्क्र, देन आई विल राइट हियर q स्क्र, देन y पावर q स्क्र माइनस r स्क्र मल्टीप्लाई y पावर, मैंने यहाँ पर लिख दिया r स्क्र। ये फुल वैल्यू में इन दोनों मतलब सेम वेरिएबल वाली टर्म्स को मैं इकट्ठा करके लिख दिया। जैसे r स्क्र माइनस p स्क्र है, आई विल राइट r स्क्र माइनस p प्लस माइनस z पावर p स्क्र। ये मैंने यहाँ पर ऑल टर्म्स अरेंज करके लिख दिया, x के साथ x वैल्यू, y के साथ y, z के साथ z यहाँ पर लिख लिया। देन आपने इनकी बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो x पावर p स्क्र माइनस क्यू स्क्र प्लस क्यू स्क्र मल्टीप्लाई y पावर q स्क्र माइनस r स्क्र प्लस r स्क्र, ये देखिए ये प्लस r स्क्र इसके साथ हो जाए, बेस सेम थी, पावर ऐड होगी, z पावर r स्क्र माइनस p स्क्र इट्स प्लस p स्क्र हो जाएगा। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कटिंग करनी, माइनस क्यू स्क्र प्लस क्यू स्क्र के, माइनस r स्क्र प्लस r स्क्र से, माइनस p स्क्र प्लस p स्क्र से हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या बनेगी यहाँ पर, x पावर p स्क्र मल्टीप्लाई y पावर q स्क्र मल्टीप्लाई z पावर r स्क्र। और ये कौन सी साइड है, ये देखिए ये आपके पास राइट हैंड साइड प्रूव होगी, देन यू विल राइट हियर इट्स अ राइट हैंड साइड प्रूव्ड, यहाँ पे आप लिख देंगे नीचे स्टेट। तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क एंड आई विल आंसर यू इन अ कमेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।